हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी मसाला में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात, इन दो चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम इस पर डिस्कस करें, आपको हम कुछ कंसेप्ट बताना चाहते हैं कि भाई अनुपात किसे बोलते हैं। अनुपात क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है कि जैसे कोई दो पड़ोसी हैं, जैसे राम और श्याम, ठीक है। एक राम है और दूसरा क्या है? श्याम। इन दोनों की जो मंथली सैलरी है उसका जो रेशियो है वो मान लीजिए कि 2:3 है। 2:3 यानी हम अगर यूं कहें कि राम की सैलरी बटे श्याम की सैलरी में क्या अनुपात है? 2:3। यानी जो राम की सैलरी है, अगर राम की सैलरी 2 रुपये है तो श्याम की सैलरी होगी 3 रुपये। ये इनके बीच में अनुपात है, ये बट फिक्स नहीं है। ये 2 रुपये से लेकर के 2000, अगर ये 2000 है तो ये कितनी हो जाएगी? 3000 हो जाएगी। यानी अगर अनुपात में है, ये कटेगा तो बाद में लास्ट में वही आ जाएगा 2/3। यानी कि अनुपात का मतलब होता है बटे में। जैसे हम कहें A/B = 2:3, तो इसका मतलब ये हुआ A/B = 2/3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3A = 2B। ये ऐसे भी हो जाता है। ये क्या है? ये भी एक अनुपाती है। अगर हम इसको ऐसे कहें कि राम की तनख्वाह श्याम की तनख्वाह में 2:3 का अनुपात है, यानी राम की तनख्वाह अगर 2 रुपये है तो श्याम की तनख्वाह 3 रुपये होगी। अगर राम की तनख्वाह 20,000 है तो श्याम की तनख्वाह कितनी होगी? 30,000। अगर राम की तनख्वाह 2 लाख रुपए है महीने की तो श्याम की तनख्वाह कितनी होगी? 3 लाख रुपए। या राम की इनकम 2 लाख रुपए महीने है तो श्याम की कितनी होगी? 3 लाख रुपए महीने होगी। मतलब अनुपात का ये एक रेशियो बताता है, एक अनुपात बताता है कि इनके बीच में अगर कंपेयर करें तो क्या होगा। बट ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बताता है। दो सेम संख्याओं के बीच का जो रेशियो है, जो कॉन्सेप्ट ये है कि दो सेम संख्याएं जो जब दो अनुपात बराबर हों तो उन्हें, दो संख्याओं के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है? अगर वैसे डिफिनीशन दें, क्या कहते हैं? दो संख्याओं के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। अनुपात कहते हैं। जैसे हमने बताया A/B = 2:3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B = 2/3। ये क्या है? A/B, यानी A और B के बीच में जो रेशियो है वो क्या है? 2:3 है। 2/3 A/B = 2/3। ये हो गया अनुपात। अब आ जाओ समानुपात। समानुपात का मतलब है समानुपात। जैसे जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, जब दो अनुपात बराबर हों तो उन्हें समानुपात कहते हैं। समानुपात कहते हैं। जैसे A/B समानुपात
C अनुपात D। इसको ऐसे लिख सकते हैं A इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी। आप कैसे भी लिख सकते हैं, दो अनुपातों को आपस में अगर बराबर हो तो उन्हें समानुपात कहते हैं। जैसे इसको आप लिखें A अनुपात B इज इक्वल टू C अनुपात D, तो आगो इसको हम दूसरे शब्दों में A अनुपात B समानुपात का ये चिन्ह होता है C अनुपात D, ऐसा भी हो जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी। ये सभी एक ही बात है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको अनुपात का जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि अनुपात होता क्या है। अब हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो जब लास्ट में अगर आपको समझ में आए और लगे कि यस वीडियो के अंदर कुछ दम है, तब जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेकिन वीडियो पूरा देखें उसके बाद ही डिसीजन लें। अब हम एग्जाम्पल नंबर पहला लेंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट ये है, किसी समानुपात के 3 पद। पहला क्वेश्चन है किसी समानुपात के 3 पद, 3 पद कौन कौन? 4, 6, 8 हैं। 4, 6 एवं 8 हैं, तो चतुर्थ पद क्या होगा? चतुर्थ पद क्या होगा? किसी समानुपात के 3 पद 4, 6 एवं 8 हैं, तो चतुर्थ पद क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे कि इसका अनुपात जैसे 4 अनुपात 6, 8 अनुपात x, ठीक है। मान लीजिए कि इसका यह चौथा पद क्या होगा? समानुपात यहाँ पर है, ठीक है, x होगा, तो 4/6 इज इक्वल टू 8/x, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 6 इंटू 8, x इज इक्वल टू 6 इंटू 8 डिवाइड बाई 4, 6 दूनी 12। तो चतुर्थ पद जैसे 4 और 6 के बीच में जो अनुपात है वो कैसा होगा? 8 और 12 के अनुपात में होगा। 4 का डेढ़ा कितना है? 6, तो 8 का डेढ़ा कितना होगा? 12, ये होगा 8 अनुपात 12। 4, 6 में जो अनुपात है वो 8 और कितने में होगा? 8 और 12 में होगा, कि 4 का डेढ़ा 8 है, तो 4 का डेढ़ गुना 6, तो 8 का डेढ़ गुना 12, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे A अनुपात B इज इक्वल टू 2 अनुपात 3। अगर किसी दो संख्याओं में A अनुपात B के बीच में क्या अनुपात है? 2 अनुपात 3, और B अनुपात C में अनुपात क्या है? 3 अनुपात 5, 3 अनुपात 5। अब पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? देखिए दिया हुआ है A अनुपात B इज इक्वल टू 2/3 और B अनुपात C इज इक्वल टू 3/5। तो इसमें 3 जो है वो क्या है? कॉमन है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A अनुपात B अनुपात C। A B के बीच में क्या अनुपात है? 2 और 3 का। B और C में कितना है?
3:5, तो 3 यहाँ पर कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास अनुपात सीधा सीधा आ जाएगा 2:3:5। ये क्या आ जाएगा? 2:3:5। A/B/C कितना हो जाएगा? 2:3:5। अगर दोनों में 3 कॉमन है तो इनके दो के बीच में 2:3 है और इसमें 3:5 है। अगर ये 3 कॉमन है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें सीधा सीधा अनुपात लिख लेना है 2:3:5। अब हम जो है थोड़ा ट्विस्ट लेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि तब हमें अनुपात कैसे निकालना है। सपोज ये एग्जाम्पल हम नंबर 2 था, एग्जाम्पल नंबर हम 3 ले लेते हैं। अब जैसे कि A/B अगर 3:2:4 है और B/C 5:7 है। अब A/B/C क्या होगा? इस केस में A/B/C क्या होगा? अब आपसे ये पूछता है वो A/B = 1:2 और B/C 5:7। तो इसमें आपने क्या करना पड़ेगा? A/B और यहाँ पर C। A/B कितना है? 2 और यहाँ पर कितना है? 4 और BC के बीच में 5 और यहाँ पर 7। इस तरह से देख लें। अब देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, ये कॉमन नहीं है, तो हमको क्या है, इसको कॉमन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 4 है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करें। तो चूंकि यहाँ पर इसको इस कॉन्सेप्ट में देखें तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 इसको 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 चेकू 20। ठीक है। अब इसका चूंकि इसमें करेंगे, 4 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20 और 4 का इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 सते 28। अब देखिए आपका पास कॉमन आ गया। अब आपके पास कॉमन आ गया तो A/B/C कितना हो जाएगा? यहाँ से 10:20:28 कितना जाएगा? 10:20:28। ठीक है। इसको आप काट भी सकते हो, एक कॉमन नंबर है इसमें, 2 से कट जाएगा, 5:10:14। ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही बात है। ठीक है भाई, आप इससे ऐसे भी, अगर इस तरह का क्वेश्चन है कि जिसमें अनुपात जो है डिफरेंस है, जैसे यहाँ 2:4 है और यहाँ पर 5:7 है, तो इसको अगर एक साथ A/B/C निकालेंगे तो हमको इस तरह से निकालना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? A/B 2:3 है। क्या बोल रहा है? A/B = 2:3 और B/C कितना है? B/C है 3:5। 3:5। अब वो पूछ रहा है A/B/C क्या होगा? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आप देखिए इसको कैसे लिखना है, A/B/C ऐसे लिख देना है। A/B कितना है? 2:3। अब B और C में अनुपात कितना है? 3:5। सॉरी, ये तो पहले ही हम कर ही चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। A/, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। इसको हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर 4:5 है। ठीक है। अब यहाँ पर कितना है? 4 और C कितना है? 5। C के नीचे 5 लिख देना, B के नीचे 4 है। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, तो ये सिंपल हम लिख नहीं सकते,
तो इसको 12 करना पड़ेगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, तो इसमें करोगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 से होगा तो ये कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 12। अब इसमें 3 से करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। ये 12 कॉमन हो गया, तो आपके पास आ गया 8:12:15। ये आपका हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका आज का जो है अनुपात का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 4 ये कहता है x अनुपात y = 4:5 है। तो 3x प्लस y अनुपात 5x प्लस 3y क्या होगा? सिंपल है, इसमें कुछ नहीं लिखना है। x की जगह 4 रख दो, y की जगह 5 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 4×12 + 5 अनुपात, यहाँ पर x की जगह 4 रखेंगे, 4×5 = 20 प्लस 3×5 = 15, y की जगह 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 17:35। ये आपके पास आ गया 17:35। ये सिंपल आंसर हो गया आपका। ठीक है भाई, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अब एक क्वेश्चन हम आपको और एक अलग तरीके से देते हैं। जैसे वो पूछ रहा है, बता रहा है A/B/C का अनुपात 3:4:7 का अनुपात है। A/B/C क्या है? बराबर 3:4:7 है। वो पूछ रहा है A + B + C/B का अनुपात क्या होगा? या यूं कह सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि A + B + C अनुपात B क्या होगा? भाई सिंपल है, A की जगह 3 रखो, B की जगह 4 रखो और C की जगह 7 रखो। तो कैसे रख दोगे? 3 + 4 + 7 अनुपात B 4 कितना हो जाएगा? 4 से 7 14, 14/4। ये कितना हो जाएगा? A + B + C अनुपात B = कितना हो जाएगा? 14:4। ये आपका आंसर आ गया। ये क्या हो गया? ये आंसर हो गया। अब आपको इसमें से थोड़ा हम एक क्वेश्चन बताएंगे तो थोड़ा डिफरेंट होगा। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो में पूरा मजा आएगा। राम, श्याम और मोहन, ठीक है भाई। राम, श्याम और मोहन ने किसी काम को मिलकर 2000 रुपये कमाए। काम को मिलकर 2000 रुपये कमाए। यदि उनकी कार्य क्षमता 5:8
8:7 है। यदि उनकी कार्य क्षमता हाँ 5:8:7 है तो प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा? क्या पूछ रहा है भाई? राम, श्याम और मोहन ने किसी काम को मिलकर 2000 रुपये कमाए। तीनों ने काम किया, राम ने प्लस श्याम ने प्लस मोहन ने। ठीक है भाई, तीनों ने कितने रुपए कमाए? 2000 रुपये कमाए। ठीक है भाई, अब उनकी कार्य क्षमता जो है वो 5, 8 और 7 है। उनकी कार्य क्षमता कैसी है? 5, 8 और 7 इनकी कार्य क्षमता है। तो पिते का हिस्सा कितना है भाई? सबका काम करने की कैपेसिटी अलग अलग है। एक आदमी जिस काम को 5 घंटे में कर सकता है वही काम दूसरा आदमी 8 घंटे में करता है, यानी इसकी कार्य क्षमता सबसे कम है। और तीसरा आदमी जो है यानी कि जो श्याम है, मोहन है, वो उस काम को 7 घंटे में कर लेता है। तो भाई जो सारे मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा उस हिसाब से मिलेगा जिसकी हिसाब से कैपेसिटी है। जो ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है उसको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए ना। तो हमें पैसे बांटना होगा उनकी कार्य क्षमता के अनुसार, न कि बराबर, क्योंकि कार्य क्षमता सबसे ज़्यादा इसकी है, उसके बाद इसकी और सबसे कम इसकी है। यानी जो श्याम है वो सबसे ज़्यादा स्लो काम कर रहा है, तो इसको हम 2000 के बराबर है। अब हम सपोज ले लेते हैं कि 5, 8 और 7 कितना मिल गया? 8, 5, 13 और 7 20। मान लीजिए इनका x है 7x है 5x है, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 5x प्लस 8x प्लस 7x इज इक्वल टू 2000। 7, 5, 12, 8, 5, 13 और 7 20x इज इक्वल टू 2000। x इज इक्वल टू 2000/20 100। x इज इक्वल टू 100। तो अब x इज इक्वल टू 100 है, तो शाम हाँ 5x उनका कार्य करने की जो क्षमता है वो 5x, 8x और 7x है। ठीक है, तो अब इसमें x इज इक्वल टू हमने 100 निकाल लिया, तो राम को कितना मिलेगा? राम को मिलेगा 100 में गुणे 5 यानी 500। ठीक है, श्याम को कितना मिलेगा? श्याम को मिलेगा 100 में गुणे 8 800, यानी श्याम सबसे ज़्यादा काम करता है तो उसको 800 रुपये मिलेंगे। और मोहन की कार्य क्षमता थोड़ी उससे कम है श्याम से, तो इसको मिलेंगे 100 में गुणे 7, इसको मिलेंगे 700 रुपये। भाई अगर उनकी कार्य की क्षमता जो है इस रेशियो में है, यानी सबसे ज़्यादा काम ये कर रहा है, कौन? श्याम सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, राम सबसे कम और मोहन उससे कम, तो उसी हिसाब से इनका पैसा बटेगा। राम को 500 रुपये, इसको 800 रुपये और मोहन को 700 रुपये मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को आपने अगर समझ लिया तो आपका जो है अनुपात का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन 2 और ले लेंगे, आपका सिंपल रेशियो का जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जैसे A, B, C तीनों के काम करने की क्षमता सपोज 5:3:4 है। ठीक है, ये किसी काम को इस रेशियो में करते हैं, यानी कि वर्क कैपेसिटी इस तरह से है
और ये तीनों मिलकर कितना कमाते हैं? 2400 रुपये कमाते हैं। कितना रुपए कमाते हैं? 2400। ठीक है। अब इन्होंने मिलके काम किया और 2400 रुपये कमाए, तो अब आप इनकी ये बताएं कि 2400 रुपये इसमें कैसे बटेंगे? सिंपल है, इनका अनुपात आप देख लीजिए। अनुपात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x रेशियो 3x रेशियो 4x। जोड़, अनुपात का जोड़ कितना हो जाएगा? 5x प्लस 3x प्लस 4x कितना हो गया? 5 3 8 4 12x। 12x इज इक्वल टू 2400। ठीक है। x इज इक्वल टू 200। x इज इक्वल टू 200। तो x इज इक्वल टू 200 है, 200 का यहाँ गुणा कर दो, 2 पंचे 10, इनको 1000 और 2 तिया 600 और इनको 800। भाई कितना हो गया? 1800, 600, 2400 हो गए। तो A को कितने मिलेंगे? 1000 रुपये। B को कितने मिलेंगे? 600, क्योंकि B सबसे स्लो काम करता है, इसको सबसे कम पैसे मिलेंगे। और C जो है B से थोड़ा ज़्यादा काम करता है, तो इसलिए 800 मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा काम करता है A, उसको मिलेंगे 1000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को आप बड़े इजीली कर सकते हैं। आई होप आपको ये अनुपात का जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। अब यदि आपको लगता है कि मेरा वीडियो पसंद आया आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर न भूलें। थैंक यू। जय हिंद।